हेलो स्टूडेंट, मैं वर्ल्ड एसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा कि प्रतिशतता परसेंटेज निकालना कैसे जाता है। ठीक है, तो आइए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रतिशतता के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि प्रतिशतता होता क्या है। ठीक है, तो प्रतिशतता का मतलब होता है जो हमारा प्रतिशतता का मतलब होता है हमारा प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए शब्दों में वह भिन्न हर जिसका हर 100 होता है प्रतिशतता कहलाता है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में मैंने क्या कहा कि मतलब वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। अब देखो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना गया। तो दो शब्द कौन से? प्रति जमा शत। ठीक है, अब प्रति जमा शत यानी कि प्रति जमा शत। ठीक है, अब प्रति जो होता है हमारा प्रति होता है ये जिसे हम बटे बोलते हैं, ये क्या होता है हमारा प्रति। ठीक है, और शत क्या होता है हमारा 100। ठीक है, हमने देखा होगा जैसे मतलब क्रिकेट मैच होता है हमारा। ठीक है, जब क्रिकेट मैच होता है तो जब किसी खिलाड़ी के 100 रन पूरे हो जाते तो उसे क्या बोलते हैं हम उसे शतक। शतक कितने रन का? हमारे 100 रन का। शतक कितने रन का? हमारा 100 रन का। ठीक है, जब किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 100 रन पूरे हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम उसे कि भाई उसका शतक पूरा होगा और उसके क्या 100 रन पूरे हो गए। ठीक है, जब उसके 100 रन पूरे हो जाए तो हम उनसे क्या बोलते हैं कि भाई शतक पूरा होगा, एक शतक पूरा होगा। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब होता है जो हमारा प्रतिशत का सिंबल होता है ये। ठीक है, प्रतिशत का सिंबल होता है और इसका मान जो होता है हमारा 1/100 कितना होता है? 1/100। इसका मान कितना होता है हमारा? 1/100। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे काटने। जैसे क्वेश्चन आएगा हमारा 25% को साधारण भिन्न के रूप में लिखो। ठीक है, अब 25% को साधारण भिन्न के रूप में लिखना। ठीक है, जब 25% को साधारण भिन्न के रूप में लिखना, बस एक बात ध्यान रखना। अब देखो 25% है, क्या है ये? 25%। अब 25% को जब साधारण भिन्न के रूप में लिखे जाएगा, अब हमें पता प्रतिशत जो हमारा प्रतिशत है उसका मान कितना? 1/100। अब प्रतिशत का मान कितना है? 1/100। अगर किसी संख्या, सीधी सी बात है, अगर किसी संख्या में से प्रतिशत का निशान हटाना, किसी भी संख्या में से प्रतिशत का निशान हटाना, तो प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बस क्या कर दो? उसके बटे में 100 कर दो। किसी भी संख्या में से प्रतिशत का निशान हटाना, तो प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटे में क्या कर दो? 100। अब कितना आएगा? 25 से 100 कटेगा 1/4 बार, यानी कि 25 से जब 25 काटेंगे तो 25 से 25 एक बार कटेगा, और 25 से 100 जब काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो कितना आ गया? 1/4। ठीक है, जैसे कहीं आ गया हमारा 75%। जब 75% को हम साधारण भिन्न यानी कि भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा हमारा? 75 प्रतिशत हटाना हमें, बस प्रतिशत हटाना। बस ध्यान रखो किसी भी संख्या में से प्रतिशत हटाना, तो क्या कर दो? बटे में 100 कर दो। जब बटे में 100 करा हमने तो ये कटका हमारा कितना आ जाएगा? ये 25 से काट दिया। अब पहाड़े क्या हो? हमारे याद होने चाहिए। पहाड़े की मतलब जोड़ घटा गुणा भाग बहुत मजबूत होनी चाहिए। बस हमें एक बात का ध्यान रखना कि ऐसा पहाड़ा देखो जिसमें 75 भी आता हो, 100 भी आता हो। ऐसा पहाड़ा देखो जिसमें 75 भी आता हो, 100 भी आता हो। तो मैंने पहाड़ा देख लिया कि भाई पहाड़ा है मेरा 25 का पहाड़ा, 25 या 75, और 25 था 100 कितनी बार कटेगा? 4 बार। 100 कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो जो इसका साधारण भिन्न मान कितना है? हमारा भिन्न मान है इसका 3/4।
3/4। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी और बात करें कि भाई मैंने ऐसा पहाड़ा देखना मुझे कि जिसमें 75 भी आता हो 100 भी आता हो, ऐसा पहाड़ा देखना जिसमें 75 भी आता हो 100 भी आता, तो मेरे याद ऐसा पहाड़ा 25 का पहाड़ा तो मेरे याद है नहीं, पर मेरे याद 5 का पहाड़ा मुझे पता लगा कि 5 के पहाड़े पर 75 भी आवे और 100 भी आवे। ठीक, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इसे 5 से भी काटेंगे तब भी हमारा आंसर सेम होगा। अब 5 से 75, अब जब 5 से 75 काट देंगे, देखो पहाड़े याद करने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे हमने 5 का पहाड़ा 10 तक याद कर लिया। ठीक है, पहाड़ा कोई भी हम 10 तक याद करते हैं। ठीक है, जैसे 5 का पहाड़ा जब 10 बार चलाएंगे, 5 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। देखो जो पहाड़ा याद करना हो तो हमने 10 तक के याद करने के पहाड़े की लिमिट बना रखी है भाई, जिससे हमारी जोड़ घटा गुणा भाग मजबूत हो जाए। ठीक, अगर 5 का पहाड़ा मैं 11 बार पढ़ूंगा तो मुझे पता 5 का पहाड़ा 11 बार पढ़ के क्या आना मेरा 55 होगा। ठीक है, अगर 5 का पहाड़ा 12 बार पढ़ा जाएगा तो कितना होगा, 60 होगा। ये तो हमने सिर्फ 5 का पहाड़ा 10 तक के याद करने, पहाड़ा कोई भी 5 के पहाड़े की नहीं, कोई सी भी पहाड़े की बात हो 10 तक को तो हमने सिर्फ पहाड़े को याद करने के लिए बना रखा है। वैसे 5 का पहाड़ा कितनी भी संख्या में चला लो उतनी बार वो चल जाएगा। ठीक है, अब याद करने की क्या बात है, जैसे मुझे पता कि 15 पंजे 75 हो, यानी कि अगर 15 की पहाड़ा 5 बार पढ़ा जाए तो 75 हो, तो मुझे इतना भी याद रखना पड़ेगा कि 5 का पहाड़ा अगर 15 बार पढ़ा जाए तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है अगर मैंने 15 का पहाड़ा यानी कि 15 पंजे कितना होगा 75, 15 पंजे कितना होगा 75। ठीक है, तो मुझे ये भी याद रखना पड़ेगा अगर 5 गुणा 15, अगर 5 का पहाड़ा 15 बार पढ़ा जाए तो कितना होगा 75, कितना होगा 75। उल्टा सीधा दोनों याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यह है मुझे पता कि 8 छंग, मुझे पता कि 8 का पहाड़ा 8 छंग 48 होते हैं, 8 छंग 48 हो। ठीक है, तो मुझे इतना भी याद रखना पड़ेगा कि अगर 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा जाए तो मैं भी कितने होंगे 48 होंगे, मैं भी कितने होंगे 48 होंगे। ठीक है, अगर बड़ी संख्या से ना काट रहा तो छोटी संख्या से काट लो। अब जैसे 5 से काट रहा हूँ तो 5 से 75 कटेगा, कितनी बार कटेगा 15 बार, और 5 से 100 कितनी बार कटेगा 5 से 100 कटेगा 20 बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ तक जोड़ घटा गुणा भाग हमने कर ली। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे फिर देखेंगे, आगे फिर ऐसा पहाड़ा ढूंढेंगे जिसमें 15 भी आता हो 20 भी आता हो। अब जब संख्या के 8 का हमने छोटी कर ली तो सीधी सी नॉर्मल सी बात है, ऐसा पहाड़ा देखना है जिसमें 15 भी आता हो 20 भी आता हो, तो ऐसा पहाड़ा सीधी सी बात है 5 का पहाड़ा, तो 5 से 15 कितनी बार कटेगा 3 बार, और 20 कितनी बार कटेगा 4। बस ध्यान रखने की बात है जब हम किसी भिन्न, अगर हम कोई भिन्न है, जैसे हमारी भिन्न क्या है 12 हमारी भिन्न है 32। ठीक है, हमारी भिन्न है 12/32, तो जिस टाइम पर अगर इसे भिन्न का हम सरलतम रूप करें, सरलतम रूप का मतलब क्या है, इसका मतलब इसे भिन्न को मैं छोटी करके लिखनी, तो छोटी करने का मतलब क्या है, अगर ऐसा पहाड़ा ढूंढ रहा जिसमें हमारा 12 भी आता हो 32 भी आता हो। ठीक, अब जब 12 भी आता हो 32 भी, तो मैं मतलब वो पहाड़ा ढूंढ रहा जिसमें दोनों संख्या आती हो। ठीक है, जो ऐसा पहाड़ा देखना जिसमें दोनों अंक आते हो हमारे। ठीक है, अब वो पहाड़ा कहेगा 4 का, 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार पड़ेगा आगा 3 बार, और 32 कितनी बार पड़ेगा 8 बार। तो जो उसका सरलतम रूप है वो क्या है 3/8। कहीं ऐसा ना कर दो कि हमने मतलब कोई संख्या आएगी, हमारी आएगी संख्या आएगी 20/20 हमारी संख्या आएगी 25, कोई संख्या आएगी 20/25, और हमने क्या काम कर दिया कि 20 तो काट दिया 4 तक, 20 काट दिया 4 तक 5 बार। ठीक है, और 25 काट दिया 5 तक 5 बार, और काट फाट कर लिख दिया 1। ठीक है, काट फाट कर क्या लिख दिया 20 से मतलब जो मतलब 4 से तो 20 काट दिया 5 बार, और 25 से 5 काट दिया। तो ये क्या, ये नियम हमारा गलत है, ये नियम करते बिल्कुल हमारा गलत। नियम सही क्या है हमारा, नियम सही वो होता है हमारा वो पहाड़ा देखना जिसमें दोनों आ जाए, यानी कि उसमें अंश भी आ जाए भिन्न का और हरी भी आ जाए। अगर आ रहा तो काट के लिख दो, अगर नहीं आ रहा तो सेम छोड़ दो। जैसे कहीं क्वेश्चन आएगा हमारा 24/25, अब 24/25 ऐसा पहाड़ा देखा कि जिसमें 24 भी आता हो 25 भी आता हो, ऐसा पहाड़ा कोई है नहीं। वैसे है ऐसा पहाड़ा 1 का, अगर 1 से 24 काटा जाए 25 काटा जाए तो कितना होगा 24/25 होगा, क्योंकि 1 के पहाड़े में भी 24 बार पड़कावे और 25 भी 1 के पहाड़े में 25 बार पड़कावे। ठीक है, अगर जो नहीं भिन्न हमारी सरलतम रूप हो रहा तो उसे क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यह तो बात हुई हमारी, ये जो बात हुई हमारी साधारण भिन्न का सरलतम रूप। ठीक है, अब सिंपल, अब थोड़ी पॉइंट वाली देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा हमारा
3.75 क्वेश्चन आएगा 3.75, इसका जो साधारण भिन्न है इसका मैं क्या करना, सरलतल रूप लिखना, ठीक है, यानी कि साधारण भिन्न के रूप में लिखनी। तो हम क्या काम करेंगे, 3 हम लिखेंगे 3.75 बटे प्रतिशत, हमें प्रतिशत हटाना, तो सीधी सी बात है प्रतिशत हटाने के लिए चाहे वो किसी भी अंक हो, कैसी भी संख्या हो, उसमें क्या काम करेंगे, बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे पॉइंट, अब देखेंगे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, तो पॉइंट के बाद में 2 संख्या। अब पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या हो उतनी जीरो नीचे बढ़ा दो, ठीक है, जितनी जीरो पॉइंट के, अगर कहीं हमारा ऐसा है, अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे हमारा 3/1.25, कई क्वेश्चन है हमारा 3/1.2, इसे सॉल्यूशन करना। तो सॉल्यूशन क्या, अब बस ये देख लो पॉइंट, अगर पॉइंट नीचे है, अगर दशमलव नीचे है हमारी, इसकी दशमलव हटानी, तो दशमलव के बाद में अंक देख लो, दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो और नीचे कर दो 125, ठीक है। अगर ऊपर दशमलव है और ऊपर से दशमलव हटानी, तो नीचे क्या कर दो, पॉइंट हटा के जितने भी अंक है उतनी क्या कर दो, जीरो बढ़ा दो, ठीक है। अब मेरा क्या बनेगा, अब मेरा बनेगा ये 375 बटे 10,000, 375 बटे 10,000। अब ऐसा पारा देखना मुझे जिसमें 375 भी आता हो और 10,000 भी आता हो, ठीक है। अब बड़े से बड़ा पारा ढूंढोगे तो मिलने का नहीं, हमें छोटी छोटी संख्या पर, हमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ा, जिन संख्या में इकाई के स्थान पर 5 जीरो आता हो, जिन संख्या में इकाई के स्थान पर, यानी कि लास्ट इकाई का स्थान कितना है, ये 5 है, यहाँ क्या है 0, जिन संख्या में इकाई के स्थान पर 5 जीरो आता है, ये संख्या 5 से भाग देने पर पूरी कट जाए, ये संख्या 5 से भाग देने पर पूरी कट जाए। फिलहाल मैं सब 25 से काट दूंगा क्योंकि मुझे पता है 25 से कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा मेरा 15 बार, ठीक है, और ये मेरा 25 से कट जाएगा 400 बार, ठीक है। अब 25 से काटते हैं क्योंकि 25 से कम 25, हासिल कितना लगा मेरा 12, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, अगला 2 जीरो, ठीक। अब मुझे पता है 5 से कट जाएगा, 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 80 बार कट जाएगा। तो जो हमारा अगला स्टेप है वो स्टेप है हमारा प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ठीक है। अगला स्टेप है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा है जिक्र 75, हमारा आगे 75%, तो 75% को हमें दशमलव में बदलना, ठीक है, भिन्न के रूप में ना बदल कर दशमलव बदलना। तो कैसे बदलें, अब एक नियम तो हमारा कहते ही सेम चलेगा कि अगर किसी संख्या में से प्रतिशत हटाना, अगर किसी संख्या में से प्रतिशत हटाना, तो हम क्या कर देंगे, उसके बट्टे में 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात कीजिए। अब देखो अब क्या करना हमें, अब हमें करना कि नीचे देखो कितनी जीरो, नीचे कितनी जीरो 2, अब 2 अंक दशमलव सज्जे हाथ से खब्बे हाथ सरका देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.75, तो 75% को अगर दशमलव भिन्न में बदलना तो क्या आ जाएगा हमारा 0.75, ठीक है। जैसे कहीं है हमारा 80%, कहीं है हमारा 80%, तो 80 बटे क्या करेंगे 100, 80 बटे क्या करेंगे 100, 0 से 0 कट गया तो कितना आएगा हमारा 80, 8/10, 8/10। अब मैं देखो नीचे कितनी जीरो, नीचे जितनी जीरो उतने ही अंक, नीचे जितनी जीरो उतने अंक दशमलव सज्जे हाथ से खब्बे हाथ की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है यहाँ 8, ठीक है, 8 लिख रहे, नीचे कितनी जीरो 1, तो 1 अंक सरकेगी, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ कितना आएगा 0, तो 0 दशमलव कितना आएगा 8, ठीक है। जैसे कहीं आएगा 2.25%, ठीक है, कहीं आएगा 2.25%, तो हमें क्या कम करना है सर, दशमलव भिन्न के रूप में बदलना, नहीं दशमलव रूप में बदलना। तो हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे 2.25 बटे कितना आएगा 100, 2.25 बटे कितना आएगा 100, ठीक है। अब देखो, अब हमें देखना क्या, हमें यहाँ ध्यान रखना कि दशमलव है इबाल कहाँ, इबाल अगर देखी जाए तो दशमलव कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। यानी कि दशमलव क्या है, 1 अंक बाद है, 1 अंक बाद हमारी दशमलव लग रही, ठीक है। अब देखो नीचे कितनी जीरो, नीचे हमारे पास में 2 जीरो और दशमलव कहाँ है हमारे पास है, जहाँ भी बाल फिलहाल दशमलव है हमारे पास, जहाँ भी फिलहाल दशमलव है वहाँ से 2 अंक, दशमलव सज्जे हाथ से खब्बे हाथ की ओर खिसका दो, ठीक है। जहाँ भी बाल दशमलव है, दशमलव वहाँ से 2 अंक सज्जे हाथ से
खब्बे हाथ की ओर खिसका दो तो कितना आ जाएगा हमारा, ये लिख लिया हमने। ठीक है, दशमलव कहाँ थी, यहाँ थी। अब जब एक तो यहाँ होगी कितनी है, 2, एक क्यों आ जाएगा। अब दशमलव क्या आ गई, ये आ जाएगा हमारा 0.0225। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 0.0225। ठीक है, अब देखो जहाँ भी हमारी दशमलव बैठा है उसका क्या काम कर देंगे, उतने सज्जे हाथ से क्या कर देंगे, खब्बे हाथ की ओर खिसका देंगे। ठीक है, ये स्टेप कंप्लीट होगा। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि अगला स्टेप क्या है प्रतिशतता में हमारा। है हमारा कि प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, हमें प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। ठीक है, प्रतिशत में बदलना, जिसका 3 है, 3 को हमें प्रतिशत में बदलना, 3 को हमें प्रतिशत में बदलना। तो अगर किसी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना तो उसमें क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना तो उसमें क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। तो कितना आएगा, 300%। कितना आएगा, 300%। ठीक है भाई, देखो एक प्रतिशत का बहुत ही सिंपल तरीका है, मेथड है। क्या है वो मेथड? ये है हमारा कि अगर किसी संख्या में से हमें प्रतिशत हटाना, तो 100 से भाग कर दो। अगर किसी संख्या में प्रतिशत लगाना तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, अगर किसी संख्या में से प्रतिशत हटाना तो 100 से भाग कर दो। अगर किसी संख्या में प्रतिशत लगाना तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, अब हमने पहले क्या काम करा, जैसे हमारा था कि हमने क्या काम करा, जैसे था हमारा 50%। अब 50% मतलब प्रतिशत से हटाना था तो हम क्या करते, 50/100। क्या करते, 50/100। ठीक है, 50/100, 0 से 0 काट के इससे से काटा तो कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, 1/2। ठीक है, अगर किसी संख्या में प्रतिशत, यानी कि इस मसल में प्रतिशत हटा तो कितना आ गया हमारा, 1/2। कितना आ गया, 1/2। अगर हमारा जैसे अगर हमारा आ गया कहीं 5%, 5, ठीक है, 5 आ गया खाली। अब 5 को हमें प्रतिशत में बदलना है। जब 5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा। क्या कर देंगे, 100 से गुणा। तो कितना आ जाएगा, 500%। कितना आ जाएगा, 500%। अब 1% मान लो, इस पे बात ले लो कि हमने इसे प्रतिशत में बदल कर हम, अब जब हमारा क्वेश्चन जो बनेगा, हमारा क्वेश्चन पहले था कि 50%। हमारा पहला प्रश्न था कि 50% को साधारण भील में बदलो। अब जब 50% को साधारण भील में बदलना था तो सीधी सी बात है, हमें प्रतिशत हटाना था। जब प्रतिशत हटा हमने तो क्या करी, 100 से भाग, क्योंकि हमें जब किसी संख्या में से प्रतिशत हटाना तो क्या काम करेंगे, 100 से भाग। जब 100 से भाग कर दी तो कितना आ गया हमारा, 1/2। अब अगर 1/2 का मैं प्रश्न बना दूं कि 1/2 प्रश्न आ गया कि 1/2 को प्रतिशत, 1/2 को प्रतिशत में बदलो। अब प्रश्न आ गया कि 1/2 को प्रतिशत में बदलो। अब सीधी सी बात है, हमें पता है कि इसमें प्रतिशत में से बदलना। प्रतिशत का मतलब क्या है, इसे हमें प्रतिशत में लिखना। तो प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, अगर किसी संख्या को हमें प्रतिशत में लिखना तो हम क्या काम करेंगे, 100 से गुणा। क्या काम करेंगे, 100 से गुणा। अब जब इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो 2 से 100 कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो 100 से कितना आएगा, 50%। कितना आएगा, 50%। ठीक है, वही हेर फेर है, एक दूसरे का अपोजिट है। किसी संख्या में प्रतिशत लगाना तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, 100 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर प्रतिशत हटाना तो 100 से भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, यही गणित है, बस एक दूसरे का हेर फेर है थोड़ा। ठीक है, अब जैसे भिन्न है, भिन्न में आगे कहीं हमारा 4/5, 4/5 को प्रतिशत में बदलना। जब भिन्न में 4/5 को प्रतिशत में बदलना तो सीधी सी बात है, 100 से क्या काम करेंगे, गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 बार कटेगा तो कितना आएगा, 80%। कितना आएगा, 80%। कितना आएगा, 80%। ठीक है, अगर कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा बन सके हमारा, क्या था, मिश्र भिन्न लिख देगा। ठीक है, मिश्र भिन्न का मतलब कैसी भिन्न लिख देगा, क्वेश्चन में लिख देगा ऐसे लिख देगा कि 3 सही 1/5, 3 सही 1/5 को प्रतिशत में लिखो। 3 सही 1/5 को प्रतिशत, 1/5 को प्रतिशत में लिखो।
ठीक है, अब हम प्रतिशत में जब इसे लिखेंगे तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारी भिन्न है, सबसे पहले इस भिन्न को हम चेंज करेंगे। हमारी मिश्र भिन्न है तो मिश्र भिन्न को हम बदलेंगे। तो हम बदलने का क्या नियम होता है इसका, पहले 3 की 5 में गुणा करेंगे। ठीक है, जब 3 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। तो कितना आएगा हमारा 16, 16 बटे कितना आएगा 5, कितना आएगा 16 बटे 5। जब 16 बटे 5 आएगा तो प्रतिशत में बदलना है, क्या काम कर देंगे 100 से गुणा। क्या काम कर देंगे 100 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 20 बार कट जाएगा, और इसकी जब गुणा करेंगे कितना आएगा 320%। कितना आ जाएगा 320%। ठीक है, कितना आ जाएगा 320%। ठीक है, तो देखो अगले स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि 500 का, अगले स्टेप में क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि 500 का 30%, 500 का 30% कितना होगा, कितना होगा। अगले स्टेप में आएगा कि 500 का 30% कितना होगा, यानी कि 1% मान लो कि 500 रुपये है या कुछ भी चीज़ है, 500 का 30% कितना होगा। बस हमें का मतलब होता है गुणा। क्या करना, 500 गुणा 30 बटे कितना आएगा 100। ठीक है, क्योंकि किसी संख्या में से हमें प्रतिशत हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 100 से भाग करनी पड़ेगी। अब जब इसमें से हम प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे 0 से 0 कट गया। अब हमारा क्या बचा, 50 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 150। ठीक है, कहीं क्वेश्चन आएगा हमारा 250 का 20% का 20% कितना होगा, 250 का 20% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। ठीक है, तो इसमें कह की बात कर रहा है, इसमें बात क्यों कर रहा है कि वो प्रतिशत हटाकर 250 का 20% कितना होगा। तो 250 का 20% बनाना में तो का मतलब होता है गुणा। क्या कर देंगे, गुणा 20। का मतलब होता है गुणा, तो 250 गुणा 20 बटे कितना आएगा 100, बटे कितना आएगा 100। अब 0 से 0 कट की तो कितना आएगा हमारा 50, कितना आएगा हमारा 50, कितना आएगा 50। ठीक है, और देख लो अगर क्वेश्चन जैसे हमारा कहीं आएगा 2000 का 12.5, 2000 का 12.5%, 2000 का 12.5% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है कितना होगा, बस ध्यान क्या रखना, अगर कितना होगे का नाम आएगा तो सीधी से बात है 2000 का मतलब होगा गुणा, बटे कितना आएगा, गुणा कितना आएगा 12.5 बटे कितना आएगा 100, बटे कितना आएगा 100। अब मैंने बताया कि किसी संख्या में से अगर दशमलव हटानी, किसी संख्या में दशमलव के बाद में अंक देख लो कितने, दशमलव के बाद में अंक कितना 1, तो 1 0 नीचे बढ़ा देंगे। अब इन 3 0 से 3 0 कट गए, 3 0 से 3 0 कट गया। हमारा बचा क्या, हमारा बच गया 2 गुणा 125। जब 2 की 125 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 की जब 125 में गुणा करेंगे कितना होगा 250। कितना आ जाएगा हमारा 250। ठीक है, अगर प्रतिशत, अगर हमारा किसी भी संख्या का में पूछा जा रहा है कि उसका 30% कितना होगा, अगर कितना होगा का नाम आएगा तो सब क्या से करना, हमें ऐसे सॉल्यूशन करना उनका। ठीक है, अब थोड़े से अगले स्टेप की ओर बढ़ते, अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप है क्या, अगला स्टेप होता है हमारा, अगला स्टेप होगा इसमें कि 250 का 25, 250 का 25 कितने प्रतिशत है, 250 का 25 कितने प्रतिशत है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है हमारा कि 250 का 25 कितने प्रतिशत है। ठीक, हमें वो ज्ञात करना कि 250 का 25 कितने प्रतिशत है। वो पढ़ेंगे 25 गुणा 100 बटे 250, 25 गुणा 100 बटे 250। अब इससे कटेगा तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 10%, कितना आएगा 10%। कितने प्रतिशत है वो 10%। क्वेश्चन और ले लो, और क्वेश्चन ले लिया हमने 625 का 25 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत।
यानी कि 625 का 25 कितने प्रतिशत है, यानी कि अगर 625 को हमने तोड़ा जाए तो 625 को तोड़ने में 25 कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, 625 का 25 कितने प्रतिशत हुआ भाग है। ठीक, तो क्या काम करेंगे 25। अब हमें क्या काम करना है, इसमें प्रतिशत हमें लगाना, प्रतिशत लगाना तो हम क्या काम करेंगे 25 गुणा 100 बटे 625, 25 गुणा 100 बटे 625। अब 25 से 625 कितनी बार कटेगा भाई 25 बार, 25 से 625 कितनी बार कटेगा 25 बार, और 25 से 100 कितनी बार कटेगा 4 बार। तो कितना आ गया 4%, कितना आ गया 4%। क्योंकि प्रतिशत हम क्यों लगा रहे हैं इसके आगे हम प्रतिशत इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम 100 से गुणा कर रहे हैं। अब हमें पता है कि अगर किसी संख्या में प्रतिशत लगाना तो क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा करनी पड़ेगी, अगर किसी संख्या में से प्रतिशत हटाना तो क्या करना पड़ेगा 100 से भाग करनी। जैसे हमने भी क्वेश्चन काट दिया, जैसे इससे पहले स्टेप में जावा अगर हम पीछे देखकर हमने लिखा कि 300, हमने लिखा कि 300 का 20% कितना होगा, 300 का 20% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, अगर 300 का 20% काट कर देखिए तो कितना होगा 300 गुणा 20 बटे कितना आएगा 100, बटे कितना आएगा 100। क्योंकि इसमें प्रतिशतता में प्रतिशत हटाना, इसमें क्या करना है कितने प्रतिशत, यानी कि इसमें प्रतिशत है नहीं तो उसमें हमें प्रतिशत लगाना, इसलिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिया हमने तो कितना आएगा हमारा 60, कितना आएगा हमारा 60। ठीक है, कितना आएगा हमारा 60, कितना आएगा 60। ठीक है, ठीक है, कितना आएगा हमारा 60। अगर इससे अगले क्वेश्चन की बात करी जाए, इससे अगला क्वेश्चन जैसे हमने निकाला, ये निकाला हमने कि 600, हमने निकाला कि 625 का 25 कितने प्रतिशत है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा सब पिछले स्टेप के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाऊं तो क्या बनाता मेरा क्वेश्चन बना कि 625 कि 625 का 4%, 625 का 4% कितना होगा, 625 का 4% कितना होगा, कितना होगा। अब 625 गुणा क्या करूँ 4 बटे क्या कर दूँ 100, बटे क्या कर दूँ 100। ठीक है, जब बटे 100 कर दिया अब मुझे पता लग गया कितनी बार कट गया इससे 25 बार। 4 से 100 कितनी बार कटेगा 25 बार, और 25 से 625 कितनी बार कटेगा 25 बार। 25 से 625 कितनी बार कटेगा 25 बार। देखो 25 आ रहा नहीं यार, जब 625 का 25 कितने प्रतिशत है 4%, 625 का 25% कितने प्रतिशत है 4%, तो 625 का 4% कितना होगा 25 होगा। 625 का 4% कितना होगा 25 होगा। गणित में जितने भी क्वेश्चन है प्रतिशतता, जितना भी गणित है हमारा, गणित में मतलब कोई चैप्टर होगा जिसमें प्रतिशत का यूज नहीं होता। लगभग गणित के 90% चैप्टरों में, लगभग गणित के 90% चैप्टर में जो हमारा मैथ होता है सब में प्रतिशतता का यूज होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा प्रतिशतता। प्रत्येक चैप्टर में प्रतिशतता का यूज होता है, हर एक चीज़ में प्रतिशतता का यूज होता है। ठीक है,